ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, ऐसा अपने आप को जानना, ऐसा ही अपने आप को अनुभवन करना और इसी प्रकार अपनी आत्मा में रमण करना, यही वास्तव में किया जाने वाला कार्य है। देखिएगा, उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी नामक यह ग्रंथ चल रहा है। जिसकी व्यवहार चारित्र अधिकार चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। प्रारंभिक अधिकार में अपन ने महाव्रत की चर्चा पढ़ी, अभी समिति की चर्चा चल रही है, जिसमें 61वें नंबर की गाथा और 2 कलश पूरे हो गए हैं। तीसरा कलश यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज का, उसके ऊपर यह चर्चा चल रही है। कलश नंबर 83। विश्व में निश्चित यही इस जन्म रूपी उदद में, समिति विरहित काम रूपी रोग पीड़ित जन्म थे। इसीलिए हे मुनि अपनी चित्त रूपी निलय में इस मुक्त रूपी सुंदरी के लिए भव निवास रख। बहुत सुंदर चर्चा है। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें इस कलश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, ऐसा निश्चित जानो, इस भव सागर में ऐसा निश्चित जानो,
जिन आत्माओं ने अपनी आत्मा में समिति प्रकट नहीं की है, समिति यानी सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना, शुद्धता प्रकट करना, जिन आत्माओं की पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं हुई है, उन जीवों का इस संसार में जन्म होना निश्चित है। और कहते हैं कि जो काम रूपी रोग से पीड़ित हो रहे हैं, वे जीव इस संसार में जन्म लेते हैं। आगे बात समझ में? अस्थि से कहा जिन्होंने अपनी आत्मा में अनंत शक्तियां पर्याय में व्यक्त नहीं की हैं, उन जीवों का इस संसार में जन्म होता रहता है। अर्थात नास्ति से कहे कि जिन्होंने इच्छा रूपी रोग से जो पीड़ित हो रहे हैं, वे जीव जन्मते हैं। ये दो लाइनें उन्होंने ये बताई। और फिर कहते हैं इसीलिए हे मुनि अपनी चित्त रूपी निलय में, परम प्रबंधाई देव मुनिराज हैं, मुनियों को संबोधित करते हुए कहते हैं भैया कि कहते हैं हे मुनि अपनी चित्त रूपी निलय में, यानी अपनी ज्ञान की पर्याय में है, इस मुक्त रूपी सुंदरी के लिए भव्य निवास रख। क्या भैया? किसके लिए? निरंतर उसकी कैसा में चिंतन कर, मुक्त रूपी सुंदरी के लिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय कैसा उसे प्रकट करने का निरंतर उपाय रखना चाहिए। देखिएगा ये अपन ने मूल कलश को अपन ने यहाँ पढ़ा। अपनी चर्चा चूंकि प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से यहाँ चल रही है, पूज्य गुरुदेव श्री का इस पर व्याख्यान है, उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ते हैं। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, क्या स्त्री पुत्रादिक संसार नहीं है क्या? आगे बस हमने क्या कहा? स्त्री पुत्रादिक संसार नहीं है क्या? संसार किसे कहा गया था? जो इच्छा रूपी रोग से पीड़ित हैं, उन जीवों को, उन पर्याय को संसार कहा गया था। जो अपनी इच्छा रूपी रोग से निरंतर पीड़ित हो रहे हैं, उनका जन्म होता है। तो यहाँ एक मोक्षु भाई का प्रश्न है, क्या स्त्री पुत्रादिक संसार नहीं है क्या? अब पूज्य गुरुदेव श्री अशोक भैया, अशोक भाई, आपको मालूम है कल आपने कहा था, अशोक भाई लाइन पर आ गए। अजय भाई, अजय भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। अशोक भाई आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, राजीव जी आ गए, सभी आ गए। कल उन्होंने संसार कहा था ना, ज्ञानी संसार बताते हैं, अंदर में आत्मा की पर्याय में जो विभाविक रूप से परिणमन होता है, वह वास्तव में संसार है। और अज्ञानी कहता है कि स्त्री पुत्र आदि ये संसार है। भैया समझ में आए? वही प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न किया गया है। एक भाई पूछ रहा है, तो कहते हैं क्या स्त्री पुत्रादिक है? आदि में सब आ गए ना, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, भैया इसको छोड़ो है, अगर मुक्ति चाहिए तो है। अपन इसी को तो संसार कहते हैं। भैया अब क्या करें, हमारी स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया है, पैसा है, इस सब को छोड़ेंगे तब हमारी मुक्ति होगी ना है, क्योंकि हम उसको संसार समझते हैं ना भाई। ज्ञानी कहती है नहीं भाई, तेरी आत्मा में जो विकार रूप परिणति होती है, जो मोराग देश की उत्पत्ति होती है, उसमें जो तू अपनापन स्थापित किए हुए है,
वही तेरा वास्तविक संसार है। समझ में आया? अब देखो गुरुदेव श्री से सुनते हैं। यहाँ तो एक भाई का प्रश्न आया है, क्या पेज नंबर 88 पर है, जिनके पास प्रवर्तन दर्शन चिंतामणि तीसरा भाग है वह देख सकते हैं। 88 पर नीचे दिया है, क्या स्त्री पुत्रादिक संसार नहीं है? गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते नहीं। क्या उत्तर दिया? उत्तर में क्या आया? नहीं है। मौसी आवाज आ रही है? हाँ बस 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 बस, बहुत बढ़िया। आप लोगों की जागृति देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या? हाँ, कहते हैं नहीं, गुरुदेव श्री कहते हैं नहीं, स्त्री पुत्रादिक दुकान मकान रुपया पैसा वह आत्मा का संसार नहीं है। बराबर? कहते हैं नहीं, क्योंकि यदि यह शरीर स्त्री परिवार धन मकान आदि संसार हो तो देह छूटने पर वे सब छूट जाते हैं, यहीं पड़े रहते हैं। इसलिए संसार भी छूट गया तब तो इसकी मुक्ति हो जाना चाहिए। बोलो, कितनी बार हमारी आत्मा के संयोग से शरीर का संयोग छूटा, छूटा कि नहीं छूटा? और उससे संबंधित जितने भी हमारे चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका भी संयोग छूटा कि नहीं छूटा? तो हमारी मुक्ति हो जाना चाहिए थी ना? क्या हो गई है क्या? अगर शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वह आत्मा का संसार होता तो उनके छूट जाने पर आत्मा की मुक्ति हो जाना चाहिए थी ना? समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं वो तेरा संसार नहीं है। बोलो, कितना बढ़िया दो दो चार जैसी बात है। ज्ञानी हमको समझाते हैं भाई। कहते हैं भाई, क्योंकि यदि यह शरीर स्त्री परिवार धन मकान आदि संसार हो तो देह छूटने पर वे सब छूट जाते हैं, यहीं पड़े रहते हैं। इसीलिए संसार भी छूट गया तब तो इसकी मुक्ति हो जाना चाहिए ना? परंतु ऐसा तो नहीं होता, इसीलिए यह स्त्री पुत्रादिक संसार ही नहीं है भैया। किंतु जीव की पर्याय में मिथ्यात्व और राग द्वेष का उदय भाव वह संसरणम इति संसार है। त्रिकाली स्वभाव में से हटकर विकार की स्वीकृति में आया, अर्थात मैं विकारी हूँ ऐसा स्वीकार किया, उस भाव को संसार कहते हैं। क्या भैया? क्या जवाब दिया भैया ज्ञानियों ने? है ख्याल में आती है बात भैया? ये सारी बातें हमारे आपके अनुभव में आती हैं। है क्या आप किसी भगवान से पूछना शेष रह गया है क्या? कहते हैं अशोक भैया, अशोक भाई, कहते हैं किंतु जीव की पर्याय में, कहां पर देखना भैया? अपनी आत्मा की पर्याय में देखो। मिथ्यात्व और राग द्वेष का उदय भाव ये कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, समझ में आया? ये सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। और ये वह संसारम इति संसारा, त्रिकाली स्वभाव में से हटकर, क्या कहा भैया? उस समय अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा
अनंत शक्तियों का भंडार वाला भी उसी समय उपस्थित है। जिस समय शरीर है, जिस समय रागादिक परिणतियां हैं, तीन चीजें हैं कि नहीं वहां पर? क्या भैया? ये तो भैया हमारी अनादि काल से यही तो कहानी चली आ रही है। हमारा आत्मा सिद्धों की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला उस समय उपस्थित रहता है। और उसके साथ में अनादि काल से जो कर्म तो है ही आत्मा के साथ में, 8 कर्मों का संयोग अनादि काल से है। और उनके उदय भी आ रहे हैं भैया। समझ में आया कि नहीं आया भैया? कुछ उदय शरीर में आते हैं और कुछ उदय आत्मा की पर्याय में आती हैं, जो वैभाविक रूप से होती हैं। तुम्हें कहते हैं त्रिकाली स्वभाव में से हटकर मैं अनादि काल से अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि हमें नहीं थी, तो जो चीज हमें दिख रही थी उसमें हमने अपनापन स्थापित कर दिया। क्या किया भैया? अपनी गलती अपन को समझ में आना चाहिए थी। कहते हैं त्रिकाली स्वभाव में से हटकर विकार की स्वीकृति में आया है भैया। ये मोरादेश के परिणाम हैं, इनकी स्वीकृति तो की पर जानने वाले की स्वीकृति नहीं की। इसीलिए पर्याय में इनका मोरादेश के परिणाम निरंतर चलते रहे है भैया। कहते हैं त्रिकाली स्वभाव में से हटकर विकार की स्वीकृति में आया। कैसा आया विकार की स्वीकृति में? कि मैं विकारी हूँ है भैया, मैं पामर हूँ, मैं पापी हूँ है भैया। आत्मा ना कभी विकारी होता है और ना कभी पापी होता है। ऐसा अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? अनुभव करना चाहिए था। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सिद्धों की जाति का हूँ। अनुभव करते हो मैं शरीर वाला हूँ। अनुभव करना चाहिए था कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ है भैया। मौसी, अनुभव होना चाहिए था मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। और अनुभव किया जा रहा है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं मोही हूँ, मैं रागी हूँ, मैं पापी हूँ है भैया। ऐसे अनुभवन का नाम ही संसार है। अपनी स्वीकृति को छोड़कर कर्म के उदय जनित अवस्थाओं को अपनी जानना, अपनी मानना, यही जीव का संसार है भाई। कहते हैं अपनी त्रिकाली स्वभाव में से हटकर विकार की स्वीकृति में आया, अर्थात मैं विकारी हूँ ऐसा स्वीकार किया। मैं विकारी हूँ कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ईमानदारी से बोलना भाई है क्या? मैं कौन हूँ भैया? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ है भैया। ये अनुभवन होना चाहिए था, पर वस्तु के ऊपर तुमने नियत खराब की। अब तुम्हारी पर्याय में कभी भी बरकत होने वाली नहीं है। अरे चोरों के क्या पुर बसते हैं क्या है? पुर यानी क्या गांव बसते हैं क्या? नियत खराब क्यों की है? जो अपनी थी ना उसे अपना जानते हैं। लौकिक में भी जो चोर होते हैं, जो चोरी करते हैं, कहाँ जाते हैं? जेल। तो ये आत्मा ने भी अपनी नियत खराब की, इस शरीर को अपनापन स्थापित किया
तो ये 4 गति 84 लाख की जेल मिल रही है। समझ में आया? कहती है मौसी क्या फिर सुनो, गलत क्या हो रहा आपके साथ में? गलत क्या हो रहा है ये बताओ। आप हमारे आपके साथ में गलत क्या हो रहा है? ये शरीर मिल रहा है तो आपके किए हुए है कि किसी ने करवाया है? स्वयं के किए हुए है भैया। और 24 घंटा उसी की संभाल किया करते हो भैया। है समझ में आया भैया? संभाल करना चाहिए थे अपनी चेतने से भगवान आत्मा की। हाँ, उसकी संभाल तो छोड़ दी और कर्म कृत वस्तुओं की हम निरंतर 24 घंटा संभाल किया करते हैं, चौकीदारी किया करते हैं। है भैया? उसका फल तो भैया ये शरीर नहीं होगा तो क्या होगा? है भैया? कहते हैं त्रिकाली स्वभाव में से हटकर विकार की स्वीकृति में, अर्थात मैं विकारी हूं ऐसा स्वीकार किया, उस भाव को संसार कहते हैं। समझ में आएगी भैया? उसे ज्ञानी मिथ्या भाव कहती है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अपनी चेतनेश्वर वस्तु को छोड़कर कर्म कृत वस्तुओं को अपना जानना, अपना मानना और उसी में ही वास्तव में रमण करते रहना, वही तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रहना प्रभु है। कहते हैं ऐसे देह छूटने पर स्त्री पुत्र आदि सब छूट जाता है। इस विकार को लेकर दूसरे भव में जाता है। कहाँ जाए? दुनिया कहती देखो खाली आता है इतना और खाली हाथ जाना पड़ेगा, कोई लेके नहीं जाता है। राइट है? क्यों भैया? लोक में क्या व्यवस्था है? क्या कहते हैं लोग? देखो भाई खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, ना कुछ तुम लेके आए हो और ना तुम कुछ लेके जाने वाले हो, तो इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब ये है कि तुम अंदर से निर्ममत भाव छोड़ो, तो वो तो तुमने छोड़ा नहीं है। क्या कहा? उसका रिजल्ट ये आना चाहिए था, नहीं ऐसा में उन कर्म कृत वस्तुओं के प्रति निर्ममत भाव होना चाहिए था। अगर तुमने वास्तव में इस बात को सत्य समझा है तो, है भैया? लेकिन तुम गलत संस्कार लेके आए हो, है भैया, और यहाँ भी गलत संस्कार रूप से पढ़मन कर रहे हो, तो वो चीज लेके जाओगे क्या? अगर आप अच्छे संस्कार यहाँ डालोगे भैया तो वो संस्कार लेके जाओगे ना। अगर आपने अपनी आत्मा की पर्याय में अंतरोन्मुखी उपयोग के संस्कार डाले होंगे तो वो अंतरोन्मुखी उपयोग के संस्कार अगली गति में लेके जाओगे। ख्याल में आया भैया? और बहिर्मुखी के संस्कार डाले होंगे तो बहिर्मुखता के संस्कार चलेंगे भैया। समझ? ये है व्यवस्था, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ क्या कहते हैं? पंडित जी के वहां में आता है श्रद्धा और विनय से आओ और ज्ञान और वैराग्य लेके जाओ। हाँ, जो लेके आए हो है उस गलती को स्वीकार करो। इस पंचम काल में सब मिथ्या दृष्टि जीव आते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मिथ्यात लेकर ही आपको जाना पड़ेगा। है भैया? ज्ञान और वैराग्य लेके जा सकते हो। समझ में आया भैया? है? कोई गरीब घर में बच्चा जन्मा हो, कोई जरूरी है कि गरीब होकर ही मरे वो? है? है? जिस घर में जन्मा हो उसी घर में उसे मरना पड़े, कोई जरूरी है क्या? क्यों? ऐसा कहीं देखा है क्या? जन्म कहीं लेता मरता कहीं और है, ऐसा भी देखा जाता है कि नहीं? यह गलता है। भले मिथ्यात्व रूप हमारा आत्मा इस संसार में मनुष्य पर्याय में आया, मिथ्यात लेके आया। ये कोई नियम नहीं है कि मिथ्यात लेके जाना पड़े। है? माँ जनवाणी जिसको मिल गई है मिथ्यात के तो चकनाचूर हो जाते हैं भैया। ध्यान में देखो
कहते हैं देह छूटने पर स्त्री पुत्रादिक सब छूट जाता है, इस विकार को लेकर दूसरे भव में जाता है। किसको लेके जाता है? संसार बता रहे, संसार किसे कहते हैं? देश के परिणाम। ये तो सब यही छूट जाते हैं। तो अंदर में जिन पदार्थों की रुचि थी है, उनमें जो आपने अपनापन स्थापित किया हुआ था, ऐसे मोह राग देश के परिणाम लेके जाता है। क्या कहा? कहते इस विकार को लेके दूसरे भव में जाता है। इस प्रकार भगवान तेरी संसार की परिणति ही तेरा भाव है। क्या है? ये विकारी परिणति, ये मिथ्यात्व रूपी भाव, यही वास्तव में संसार का मूल कारण है। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी मंगलाचरण के रूप में लिखा, इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। है भैया? क्या कहा पंडित जी साहब ने? इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव है भैया। देह और जीव को एक जानना, एक मानना, यही तो मिथ्यात्व भाव है भैया। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया जानना, अपनी क्रिया मानना, रागादिक परिणतियों को अपना जानना, अपना मानना, अपने आत्मा को भूल जाना, अपने आत्मा को अपनापन स्थापित नहीं करना, इसी का नाम तो मिथ्यात्व भाव है भाई साहब। ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसको दूर करने का उपाय हम आप क्या कर रहे हैं भैया? कोरोना वायरस के वजह से तो डरे डरे घूमते फिरते हो, उसके तो बहुत सारे उपाय आप लोग कर ही रहे होगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी आत्मा में आयु कर्म शेष है, तब तक तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकता है। समझ में आया? इस कर्मों की फिलॉसफी को भी हमें समझना पड़ेगा। समझ में आया भैया? कहते हैं इस विकार को लेकर दूसरे भव में जाता है। इस प्रकार भगवान तेरी संसार की परिणति में तेरा भाव है। संसार कहाँ रहता है भैया? है भैया? संसार जीव की विकारी पर्याय, आत्मा की विकारी पर्याय में है। मोह राग देश के परिणाम वह वास्तव में आत्मा का संसार है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चालित तो वह आत्मा का मोक्ष मार्ग है। बराबर। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, ऐसी जहाँ स्वीकृति होती है, वहाँ पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान थी, उनका पर्याय में अव्यक्ति हो जाती है। उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। कहते हैं इस विकार को लेकर दूसरे भव में जाता है। इस प्रकार भगवान तेरी संसार की परिणति ही तेरा भाव है, अर्थात तेरी दशा है। मोक्ष का मार्ग तेरा ही अपूर्ण निर्मल दशा है। समझ में आई भैया? संसार को देखना है तो कहाँ देखना? स्त्री में नहीं देखना, चेतन अचेतन पदार्थों की तरफ मत देखना कि भैया आप क्या करें पंडित जी साहब, हमारे साथ तो दो दो चच्चर बच्चे हैं, आप तो अकेले ठहरे है भैया। अरे भाई सभी अकेले हैं। ऐसी भी कोई एक दृष्टि की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? सारे चेतन अचेतन पदार्थ अपने में हैं। कौन हमारी आत्मा के पर्याय में भी प्रवेश करते हैं? आत्म वस्तु में तो प्रवेश करते नहीं है। अरे हमारी आत्मा की पर्याय में भी उनका प्रवेश निषेध है। क्या कहा भैया?
अपने आप को पहचानो। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं आत्मा हूँ। है ऐसा सच्चा ज्ञान करोगे तो पर्याय में अभी निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी भाई, क्योंकि वह आत्मा तो हमारे पास हर समय उपलब्ध है ना, निराकुलता स्वरूप वाला। कहते हैं इस प्रकार भगवान तेरी संसार की परिणति ही तेरा भाव अर्थात तेरी दशा है। मोक्ष का मार्ग तेरी ही अपूर्ण निर्मल दशा है। क्या निर्मल दशा है? मोक्ष का मार्ग समझ गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा है। जो निर्मल पर्याय आत्मा में प्रकट होती है वह वास्तव में आत्मा का मोक्ष मार्ग है, और जो विकारी पर्याय आत्मा में है वह आत्मा का संसार है। इससे बाहर ना कोई संसार होता है और ना कोई मोक्ष मार्ग होता है। क्या भैया? मोक्ष का मार्ग तेरी ही अपूर्ण निर्मल दशा है और मुक्ति भी तेरी पूर्ण शुद्ध दशा है। क्या है भैया? अपने परिणामों को देखने का प्रयत्न कीजिए। मेरी पर्याय में वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऐसा सम्यक भेद ज्ञान करना कि नहीं करना है? हाँ, ज्ञान करो भैया, पर्याय का लेवल कैसा चल रहा है।